हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरवी एजुकेशन हब में। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है साइंस का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसके क्वेश्चन आंसर का पार्ट थर्ड। 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट और हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया था। थ्योरी अच्छे से पढ़ी, बुक के अंदर के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े, उसके बाद हम लास्ट के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर, योग का मतलब होता है जोड़ और ह्रास का मतलब होता है कमी, माइनस, के आधार पर निम्न पदों को क्या करना है, पदों की व्याख्या करना है। क्या कर रही है, व्याख्या। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण भी देने हैं, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। ये होता क्या है, हमें पहले तो ये बताना है। उपचयन को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, ऑक्सी। ये क्या होता है, और इसकी क्या है, 2 उदाहरण भी देने हैं जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा हो। वैसी 2 समीकरण बतानी है हमें, ठीक है। तो क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। मतलब ऑक्सीकरण में क्या होती है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग। अब आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने क्वेश्चन कराया था, जब भी बताया था ना, पहले जब स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। यही लिख देती हूँ ताकि समझ में इजीली आए। ऑक्सीजन का क्या होता है, योग। अब इसके हमने समीकरण लिखते हैं। अब समीकरण के लिए मुझे पेन का कलर बदल लेना चाहिए ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। अब हमने समीकरण लिखी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उसकी क्रिया किससे कराई, H2 गैस से। तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल। अब इसमें क्या हुआ ये बताती हूँ मैं आपको। हाइड्रोजन में क्या जुड़ा, ऑक्सीजन। यही हुआ ना, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग। तो एक उदाहरण तो ये रहा। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण भी लिख देते हैं। ये कॉपर है, Cu प्लस O2, CuO। इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर कॉपर भी 2 करे तो इधर दोनों को भी 2 करना पड़ेगा। ये पढ़ी थी हमने, समीकरण को संतुलित करना। अच्छा, अब इसमें देखिए, Cu में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग, ओके। अब दूसरा क्या है हमारा, बी पॉइंट, अपचयन। यही है ना, अपचयन। अब ऑक्सीकरण में तो क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ जाती है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की हानि हो जाती है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की हानि होती है, ओके।
अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसके भी हमें 2 उदाहरण देने हैं। तो हमने जो अभी उदाहरण दिए ना, इन दोनों में भी क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया है ये दोनों। तो देखिए आते हैं अपने फर्स्ट एग्जाम्पल पे। क्या लिया था मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल, CO2 प्लस H2 मिलके क्या बना रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल। अच्छा अब देखिए किसमें से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ये CO2 में से क्या बन रहा है, CO। तो इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की हानि। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल तो सामने रखा है, Cu प्लस O2 क्या मिलके बना रहे हैं। अच्छा यार ये तो बनेगा नहीं ना, इसके लिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो CuO प्लस अगर H2O को हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, पहले तो कॉपर निकलता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, H2O यानी जल बनता है। ये सब हमें बुक में दे रखी है इक्वेशंस। अब इसमें क्या किया हमने, ऑक्सीजन का हानि कौन से उसमें हो रही है, ये कॉपर ऑक्साइड टूट के क्या बन रहा है, कॉपर। इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की हानि। तो ये लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन की हानि और ऑक्सीजन का योग। तो जहां जहां ये लिख रहा है आप उस चीज को समझेंगे। यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीजन की हानि। भाई देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो इन दोनों में से किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, H2O में। इस H2O में तो H2 में तो जुड़ रहा है, किसमें ऑक्सीजन जुड़ा, Cu में। तो यहाँ पर अपचयन में ऑक्सीजन की हानि होनी चाहिए, इन दोनों में से किसमें से ऑक्सीजन कम हुआ, H2 में तो H2O हो गया, बट ये CO2 का क्या बना, CO। COO का क्या टूटा, COO, Cu बना। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, कौन सा तत्व, X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इस तत्व X और उस काले रंग के यौगिक का हमें नाम बताना है। अब हमने कॉपर, घर में जो धातु, कॉपर की धातु लगभग सबने देखी होगी, वो पूजा के कलश आते हैं ना कॉपर के, तांबे के, ये वो तांबा है, कॉपर का मतलब होता है तांबा। ठीक है, जब इसे वायु, तो ये तत्व कौन सा है हमारा, चमकदार तत्व कौन सा है, कॉपर। अब जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना, तो ये क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, काले रंग का क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसकी हमने इक्वेशन भी लिख दी, कॉपर है, ये मैंने यहाँ पर भी बताई थी, ये रही। ठीक है, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करा, गर्म करा, तो क्या बना, CO यानी कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CuO। अब है ना, ये क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा। अब ये 2 करा यानी कॉपर भी 2, तो हमने यहाँ लगा दिया 2। ये भूरे रंग का होता है और ये काले रंग का होता है। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। अच्छा ध्यान से देखना, आप कभी घर में अपने आसपास देखना, जिनके घर में लोहे के गेट होते हैं ना, लोहे के दरवाजे होते हैं, उन पे है ना पेंट करके रखते हैं, ताकि उनमें क्या नहीं लगे, जंग नहीं लगे। तो यही रीजन है। लोहे की वस्तु हवा क्या करती है, वो हवा और आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी। क्या होता है आर्द्रता का मतलब, नमी के संपर्क में आके क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, यानी खराब होने लगती है। अतः पेंट करने पर लोहे की सतह क्या होती है, हवा और नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, उसके बीच में कोट आ जाता है, वो होता है उस पेंट का कोट, जिसके कारण क्या है, संक्षारण यानी जंग नहीं लग पाता। इस तरह क्या होता है, लोहे को पेंट करने से हम क्षतिग्रस्त नहीं होता, लोहे को पेंट करने से हम क्या करते हैं, उसे क्षतिग्रस्त होने से बचा लेते हैं। क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त होने से बचा लेते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19, जो क्या है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों किया जाता है प्रभावित। अच्छा एक बात बताइए, जो वैसे जो ऑक्सीजन होती है ना, वो बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है, बट जो नाइट्रोजन होता है ना, वो काफी टाइम बाद क्रिया करता है। तो यही इसका रीजन है, ये मैंने चैप्टर पढ़ाया था जब भी बताया था।
तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध और स्वाद उपचयित यानी ऑक्सीकरण हो जाता है ना, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है, उपचयित होने के कारण टेस्ट बदल जाता है यानी खराब हो जाता है। और नाइट्रोजन क्या है, एक प्रतिऑक्सीकारक है। क्या है, प्रतिऑक्सीकारक। नाइट्रोजन क्या है, एक प्रतिऑक्सीकारक है। जो इनको क्या करता है, नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित यानी ऑक्सीकृत होने से क्या करता है, बचाता है। इस वजह से क्या होता है, अतः तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों में क्या नहीं होती, विकृत गंधता यानी जो स्मेल रहती है ना वो नहीं हो पाती। इस तरह वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स आदि खराब नहीं होते। अच्छा, यही है वो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि चिप्स कुरकुरे इनके पैकेट में है ना क्या करते हैं, ऑक्सीजन हटा के उसमें क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस, ताकि वो लंबे टाइम तक खराब नहीं हो। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20। निम्न पदों का क्या करना है, वर्गीकरण करना है और प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी देना है। अब संक्षारण यानी वो जंग वाला प्रोसेस। विकृत गंधिता, उसमें वही है ना, अपन ने जो ऑक्सीजन हटा के नाइट्रोजन अभी पढ़ा अपन ने, यही है विकृत गंधिता में। संक्षारण में क्या होता है, जब कोई धातु जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित क्या होती है, आर्द्रता और अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी सतह पे क्या हो जाती है, एक परत छा जाती है। क्या हो जाता है, एक परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, संक्षारण। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को हम, संक्षारण कहते हैं। ओके, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम, संक्षारण। और जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसको क्या कहते हैं, जंग लगना। क्या कहते हैं, जंग लगना। ओके, ये तो हम आम भाषा में जंग वर्ड तो हम सब पहचानते हैं। अब इसके एग्जाम्पल है, सिल्वर धातु, चांदी के ऊपर क्या होती है, सिल्वर सल्फाइड की परत छा जाती है। किसकी, सिल्वर सल्फाइड की काली परत। अब ये जो काली परत होती है ना, ऐसे ही कॉपर के ऊपर हरे रंग का, अच्छा तांबे के जो होते हैं ना कलश पूजा में इस्तेमाल होते हैं, वो देखना उन पे हरी हरी कोट छा जाती है, हरी परत, तो वो क्या होती है, कॉपर कार्बोनेट की परत छा जाती है। किसकी, कॉपर कार्बोनेट। लोहे के ऊपर लालिमा भूरे रंग की हो जाती है, जैसे उसमें क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत छा जाती है। क्या होती है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये उदाहरण भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है, स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब आते हैं अपने विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता क्या होती है, तेल और वसा युक्त, वसा यानी जिसमें चिकनाई होती है, जिसमें फैट होता है, खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाते हैं, उपचयित यानी ऑक्सीकरण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत होकर क्या होता है, विकृत गंधित हो जाते हैं। विकृत गंधी का मतलब उसमें से अलग सी स्मेल आने लग जाती है, जिसके कारण होता है इनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम, विकृत गंधिता। क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। ओके, अब विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या है, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय है, नाइट्रोजन प्रतिऑक्सीकारक मिला दो। मतलब उसमें क्या करना है, अपन को नाइट्रोजन मिलाना है। और वायुरोधी यानी ये इसका मीनिंग क्या है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखना है। इसका मतलब है एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स में रखना है। ओके, उदाहरण क्या है, चिप्स की थैली लंबे समय बाद क्या हो जाती है, उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है। चिप्स की थैली होती है ना, मक्खन को कमरे के ताप पर लंबे समय तक रखेंगे तो इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। तो इसलिए हमने देखा होगा अधिकतर क्या करते हैं हम, बटर को फ्रिज में रख देते हैं, इससे खराब गंध आने लगती है, क्योंकि ये होती है उपचयित हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। चिप्स की थैली को भी एक लिमिटेड टाइम तक ही खा सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम में तो वो भी क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है। ओके, तो इससे साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है।